हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल में, जहां हम सब सीखेंगे प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और गेमिंग्स और बहुत कुछ। अगर आप भी बनना चाहते हो एक एडवांस यूजर प्रोग्रामर या एक एडवांस पर्सन, तो सब्सक्राइब करें हमारे अपने टेक फायर स्प्रिंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक्सेस कीजिए प्लेलिस्ट को ताकि आप सब बन सके एक परफेक्ट जावा प्रोग्रामर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कोर्स बनाने वाला है बिगिनर से एक बहुत बड़ा और एडवांस प्रोग्रामर। सपोर्ट करना ना भूले, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है आशीष और मैं हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो दोस्तों, इस पूरे कोर्स के लिए मैं आप सबको रेफर करना चाहता हूँ एक बुक जिसका नाम है जावा द कंप्लीट रेफरेंस 10th एडिशन। तो दोस्तों, ये बुक पब्लिश की गई है टाटा मैकग्रॉ हिल्स पब्लिकेशन से और ये हर्बर्ट सचिल ने लिखी हुई है। दोस्तों, हो सके तो मैं आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट और इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पूरे कोर्स की इंडेक्स लिस्ट। तो हम इसका मतलब हम सीखेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट में इस इंडेक्स में से। तो हम सीखेंगे लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, लेक्चर 2 में जावा प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट बना देंगे, यानी हम इंस्टॉल करेंगे जेडीके को अपने कंप्यूटर में, अपने पीसी में। और लेक्चर 3 में हम सीखेंगे जावा टूल्स एंड रिसोर्सेस, लेक्चर 4 में हम सीखेंगे इनकैप्सुलेशन इन जावा, लेक्चर 5 में हम सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग इन सिस, लेक्चर 6 में हम सीखेंगे जावा स्कोप रूल, लेक्चर 7 में हम सीखेंगे इनहेरिटेंस, लेक्चर 8 में हम सीखेंगे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, लेक्चर 9 और 10 में हम सीखेंगे पैकेजेस पार्ट 1 और पैकेजेस पार्ट 2, लेक्चर 11 और 12 में हम सीखेंगे इंटरफेस पार्ट 1 और इंटरफेस पार्ट 2, लेक्चर 13, 14 और 15 में हम सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट 1, एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट 2, एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट 3, लेक्चर 16 और 17 में हम सीखेंगे मल्टी थ्रेडिंग पार्ट 1, मल्टी थ्रेडिंग पार्ट 2, लेक्चर 18, 19 और 20 में हम सीखेंगे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पार्ट 1, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पार्ट 2 और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पार्ट 3। और लेक्चर 21, 22 और 23 में हम सीखेंगे एप्लेट प्रोग्रामिंग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। लेक्चर 24, 25 और 26 में हम सीखेंगे AWT प्रोग्रामिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लेक्चर 27, 28 और 29 में हम सीखेंगे स्विंग प्रोग्रामिंग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। लेक्चर 13 में हम सीखेंगे JDBC पार्ट 1, JDBC पार्ट 2, JDBC पार्ट 3। और लेक्चर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 14 में हम सीखेंगे कि हमने क्या सीखा हमारे 32 जावा सीरीज के लेक्चर्स में, और लेंगे कुछ MCQ टेस्ट। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर पार्ट 1 है, मतलब आज का लेक्चर 1 है। तो हम लेक्चर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। इन दिस लेक्चर वी विल इंट्रोड्यूस्ड बाय जावा, जावा हिस्ट्री, why Java named Java, Java programming clam dash, programming languages, 3G programming languages, function oriented programming versus object oriented programming and Java programming features। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हमें जावा सीखना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से हमें जावा की हिस्ट्री सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का पहला पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ जावा। एक्चुअली में जावा की हिस्ट्री सीखना बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। जावा ओरिजिनली डिजाइन की गई थी टेलीविजन्स और सेट टॉप बॉक्सेस जैसे डिवाइस के लिए। जिस टीम ने जावा को डेवलप किया था, उस टीम को ग्रीन टीम कहा जाता था और जेम्स गॉसलिंग इस ग्रीन टीम के हेड थे। जावा बनाते वक्त बहुत सारे प्रिंसिपल फॉलो किए गए थे, जैसे जावा प्रोग्रामिंग सिंपल होनी चाहिए, जावा प्रोग्रामिंग रोबस्ट होनी चाहिए यानी ताकतवर होनी चाहिए, जावा प्रोग्रामिंग पोर्टेबल होनी चाहिए, जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जावा सिक्योर्ड होनी चाहिए और हाई परफॉर्मेंस वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। जावा जेम्स गोसलिंग के द्वारा बनाई गई थी, जिन्हें जावा का फादर भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे, जिसका नाम है व्हाई जावा नेम्ड जावा। जावा को ओक कहा गया था क्योंकि ओक स्ट्रेंथ का सिंबल था और ओक के पेड़ को कुछ देशों ने नेशनल ट्री का दर्जा दिया हुआ था, जैसे यूएसए, फ्रांस और जर्मनी। लेकिन जावा की टीम खुश नहीं थी, यानी ओक की टीम खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा नाम चाहिए था जो रिफ्लेक्ट करे टेक्नोलॉजी के एसेंस को, जो रिवॉल्यूशनरी डायनामिक हो, जो कूल एंड यूनिक नाम हो और कुछ
इजी टू स्पेलिंग हो एंड फन टू से हो। 1995 में ओक लैंग्वेज को जावा का नाम दे दिया गया। जावा एक आइसलैंड है जो इंडोनेशिया में स्थित है, जहाँ कॉफी बनाई जाती है, जिन्हें जावा कॉफी कहा जाता है, जेडीके। जावा डेवलपमेंट किट 1.0 जनवरी 23, 1996 को रिलीज किया गया था। तो चलिए आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाने का वक्त हो गया है। जावा प्रोग्रामिंग क्लैम डैश। जैसे कि हम जानते हैं, जावा प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, मतलब जावा लैंग्वेज बनाने के लिए जो प्रिंसिपल फॉलो किए थे वो ही बताए जाते हैं। जैसे जावा सिंपल है, जावा पोर्टेबल है, जावा सिक्योर है, जावा हाई परफॉर्मेंस वाली लैंग्वेज है, जावा मल्टी थ्रेडेड है, यानी हम एक ही प्रोसेस में खूब सारे प्रोसेस ऐड कर सकते हैं। जावा इंटरप्रेटेड है, यानी कि हम दो प्रोसेस भी एक साथ रन कर सकते हैं। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी हम एक विंडोज के कंप्यूटर में और एक मैक के कंप्यूटर में भी और एक लिनक्स के कंप्यूटर में एक ही प्रोग्राम चला सकते हैं। जावा डायनामिक है, यानी उसमें एरर कम होते हैं। जैसे जावा सिंपल है, जैसे जावा पोर्टेबल है, वैसे ही जावा का आर्किटेक्चर भी बहुत ही न्यूट्रल। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जावा रोबस्ट है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ जावा प्रोग्रामिंग के क्लैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की होती है। पहली होती है हाई लेवल लैंग्वेज और बाद में आती है असेंबली लेवल लैंग्वेज। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी भी हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड मशीन लेवल कोड में ही कंपाइल किया जाता है, मतलब फाइनल रिजल्ट उसका मशीन लेवल कोड ही होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे जावा, C++ और पाइथन, और असेंबली लेवल लैंग्वेजेस जैसे असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, फोरटोन एंड पास्कल होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है, और असेंबली लेवल लैंग्वेज में असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के कोड को असेंबल करके मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। थर्ड जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है जैसे जावा, CSS एंड HTML, गोलैंग, जावास्क्रिप्ट, C एंड C++, SQL एंड पाइथन। ये सारी लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आती है, यानी कि अभी जिन लैंग्वेजेस को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है उन्हें थर्ड लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। अब आता है पॉइंट फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ही क्लास होता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ एक क्लास है और एक ही क्लास में बहुत सारे फंक्शन दिए जाते हैं, यानी एक ही क्लास के ऊपर इतने सारे फंक्शंस का लोड किया जाता है। और ये फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक ही क्लास में बहुत सारे फंक्शन होने के कारण थोड़ी कठिनाई आ जाती है कोड समझने में। अगर आपका प्रोग्रामर कोई नया हो तो कोड समझने में थोड़ी कठिनाई आ जाती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, हम बहुत सारे क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, और फंक्शंस भी हर क्लास में अब हम डिफरेंट रख सकते हैं। इसी का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स तो आप जानते ही हो, जैसे रोबस्ट, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, नेटवर्किंग एंड मच मोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे जावा कोर फीचर्स यानी इंटरफेस, मल्टी थ्रेडिंग, इनपुट आउटपुट हैंडलर, जावा बीन, जावा पैकेजेस, जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा एप्लेट कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है, जावा मल्टीमीडिया के, जावा स्क्रिप्ट के, विंडोज टूलकिट के, जावा स्विंग के। और जावा इंटरनेट कुछ फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, जैसे JSP, JDBC, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग। क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा थिंक करने के लिए, जैसे मोबाइल ब्राउजर जावा को कैसे प्रोसेस करते हैं, और जावा यूजर को नेटवर्क कैसे अनेबल कर देती है।
अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखिए। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, तो शेयर करना ना भूलिए।